देखिए, मैं एक दासी पुत्र था और एक दासी पुत्र से देवर्षि मैं बन गया हूँ। जब मैं एक दासी पुत्र से देवर्षि बन सकता हूँ, तो आप इस ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? नारद जी जो है अपने दृष्टांत सुनाते हैं कि मैं बचपन में था, छोटा था, तो मेरे पिताजी छोड़कर चले गए। मेरी माँ जो है एक दासी के रूप में चारों तरफ लोगों के घर में घूमकर मेरा परिवरिश की। जब मैं 5 वर्ष का था तो संत का समागम, संक्षिप्त में इस चीज को हम समझते हैं, तो संतों का समागम था। संतों ने की सेवा, मेरी माँ जो है उनकी खाने के पत्तल वगैरह फेंकने का काम करती थी। संत ने उनसे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरा एक ही बेटा है, मैं विधवा हूँ। कही कोई बात नहीं, बेटे को भी यहाँ पर ले आ, लगा ले। तो मैं जो है माँ के साथ चला गया और संतों का जूठा पत्तल फेंकने लगा। अचानक मुझे संतों का प्रसाद एक दिन पाने को मिल गया, यानी भगवान संतों का किया हुआ जूठा प्रसाद। उसकी प्रसाद पाते ही मेरी बाड़ी और मेरी बुद्धि जो है विकृत हो गई, बदल गई। मैं संत की सेवा में जुट गया, संतों की सेवा करने लगा। संतों की सेवा करते करते चतुर्मास के समय बीतते ही संत अपने आश्रम को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे। तब मैंने संतों से कहा कि मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ अभी साथ में है, तुम अपनी माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक मुझे मंत्र दे दिया और कहा कि इस मंत्र का रट लगाओ। और बड़ी प्यार से मुझे रामदास रामदास कहते, तब से मेरा नाम ही रामदास हो गया। मैं संतों का दिए हुए मंत्र का जाप किया। जाप करते करते अचानक मेरी बुद्धि विकृत हुई। मैं मन में सोचा कि मेरी भक्ति के मार्ग में मेरी माँ जो है ये बाधा बन रही है, कि मर जाती तो अच्छा रहता, कि मैं भगवान के भजन खूब करता। अचानक उनका चिंतन हुआ कि संध्या के समय था, गोधली के वक्त उनकी माँ जो है दूध दोहने के लिए जा रही थी। एक सर्प का प्रकटीकरण हुआ, वो सर्प ने डंक मारा और माँ का नमो नारायण वहीं। माँ जब मर गई तो माँ की मरने के बाद में नारद जी के आंखों से जो अश्रु गिर रहे थे, तो एक आंख से गर्म अश्रु की धारा हो रही थी और एक आंखों से जो है ठंडे अश्रु की धारा हो रही थी। गर्म अश्रु की धारा जो है दुख का कारण है और ठंडे अश्रु की धारा शीतलता का कारण है। एक तरफ ये दुख हो रहा है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, दूसरा दुख खुशी ये हो रही है कि जो मेरे भक्ति की कंटक थी ये रास्ते से हट गई, अब मैं भगवान का भजन खूब करूं। नारद जी ने ऐसा सोचा। जो औपचारिक क्रियाएं थी, श्राद्ध इत्यादि की जितने संस्कार थे उन्होंने पूरा किया और अपनी लकड़ी उठाई और चल दिए। बद्रिका आश्रम में गए, वहां पे कई वर्षों तक तपस्या की। अचानक भगवान का आगमन हुआ। भगवान आए और उन्होंने कहा कि अभी तुझे मेरा, उनके वहाँ के मेरे हृदय में विराजमान हुए, अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उनके स्वरूप को देखकर मैं बावला हो गया, उनको पाने के लिए मैं ललाई। तो भगवान ने कहा नहीं, अभी तपस्या करो। अचानक जो है आकाश से बिजली गिरी और मेरा शरीर का प्राणांत तो वहीं हो गया। फिर कई जन्मों इधर उधर भटकने के बाद मेरा प्रकाटीकरण जो है ब्रह्मा जी के आपके गोद से हुआ। आपकी प्रेरणा से मैं नारायण के पास गया और नारायण साकेत गोलोक में गया तो राधा जी मुझे बहुत प्यार से पुचकारी और कही का नारायण से पैरवी करके उनसे कही कि भाई नारद के लिए कुछ करो। तो देवदत्ताम इमाम बीराम, ये बीड़ा जो है भगवान ने मुझे दिए, जो देवदत्त नाम का बीड़ा है। और मैया जी ने कहा कि भैया तुम जाओ, आज के बाद जो है भगवान के गुणों का गुणानुवाद उनका संकीर्तन करते हुए घूम। नारद जी जो है रामदास से नारद जी बन गए, तो मैं इतनी बड़े कार्य कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने जो है व्यास जी की प्रेरणा दी और 4 मंत्र दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। और उसी 4 श्लोकों में जो है व्यास जी से कहा कि इसका गुणानुवाद करो, इसका भाष्य तैयार करो।